friends, I am the GBK. You are watching International Leaks. अजरबैजान, पाकिस्तान, टर्की, कतर एंड मलेशिया के बाद अगर इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला अगर कोई देश है तो वो है अजरबैजान, जो पिछले कुछ सालों से इंडिया को खुद का दुश्मन समझ बैठा है। और आजकल इनके फॉरेन मिनिस्टर से लेकर अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव भारत को वार्निंग देते रहते हैं। यही नहीं, अजरबैजान को इंडिया, ईरान और आर्मेनिया की ट्राइलैटरल एग्रीमेंट से भी बहुत परेशानी है। अजरबैजान कितना हिपोक्रेसी करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अजरबैजान इंडिया से क्या चाहता है, इनकी असल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों है। आज हम इस वीडियो में अजरबैजान, पाकिस्तान, टर्की वर्सेज इंडिया, आर्मेनिया, ईरान की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अजरबैजान ने अभी कुछ महीनों पहले आर्मेनिया की टेरिटरी नागोर्नो काराबाख को ऑक्यूपाई कर लिया अपनी माइट दिखाकर, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। टर्की, पाकिस्तान और इजराइल ने चौंकिए मत, हाँ, इजराइल ने भी अजरबैजान को आर्मेनिया से लड़ने के लिए बहुत सारे वेपन्स बेचे थे, जिसकी मदद से अजरबैजान ने मात्र 30 लाख की आबादी वाले देश पर जीत हासिल की। और डिकेड्स ओल्ड बैटल जो नागोर्नो काराबाख इश्यू पर थी, उस रीजन को अपने कंट्रोल में लेकर वहां से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आर्मेनियंस को फोर्स करके नागोर्नो काराबाख छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और वहां कब्जा कर लिया। और इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई खास रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उसी दौरान रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा था और रशिया खुद जो सीएसटीओ का पार्ट है, उसने भी सीएसटीओ के मेंबर कंट्री आर्मेनिया की मदद नहीं की। रशिया जो किसी समय आर्मेनिया को वेपन्स एक्सपोर्ट सप्लाई किया करता था, उसके खुद के पास वेपन्स नहीं थे, जिसकी वजह से रशिया कुछ देशों को बेचे गए वेपन्स वापस भी मांग रहा था। वो मदद क्या करता, और मौके का फायदा उठाते हुए अजरबैजान ने टर्की, इजराइल और पाकिस्तान के सपोर्ट से आर्मेनिया के मोस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा अजरबैजान की इंडिया से प्रॉब्लम नंबर 1, इंडिया $1 बिलियन वेपन्स एक्सपोर्ट एग्रीमेंट टू आर्मेनिया। ये इनकी सबसे बड़ी और फर्स्ट प्रॉब्लम है, भारत का आर्मेनिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करना, जिससे अजरबैजान को डर सता रहा है भारत के पिनाका का। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। लास्ट सितंबर में इंडिया और आर्मेनिया ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन की थी, जिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया आर्मेनिया को हैवी वेपन सप्लाई करेगा। और इस डील में इंडिया आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, MBRL एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशंस आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेगा, जिसकी वर्थ $250 मिलियन की है। एंड रिसेंटली आर्मेनिया ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ 6000 करोड़ की डील साइन की है, जिस डील के अंडर में इंडिया आर्मेनिया को आकाश एंटी एयर सिस्टम डिलीवर करेगा, जो इंडिजीनियस सिस्टम है एंड इंडियन आर्मी में पहले से ही सर्विस में है, और इसे वियतनाम और फिलीपाइंस को भी ऑफर किया गया है। देखिए, पिनाका एक मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो इंडिया ने इंडिजीनियस अपग्रेड किया है। पहले हमने इसे रशिया से खरीदा था, फिर इसको इंडिया में अपग्रेड किया गया है, जिसकी फायरिंग कैपेसिटी 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट्स फायर करने की है। तो अजरबैजान का तो डरना बनता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन 2020 इंडिया ने $43 मिलियन की डील आर्मेनिया के साथ की थी इन ऑर्डर टू सप्लाई 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स टू आर्मेनिया। ये जो सिस्टम है वो किसी भी इनकमिंग आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये पहली बार है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम किसी देश को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स एक्सपोर्ट करने का डिसाइड किया है। और इंडिया का आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने से अजरबैजान बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ है। अजेरी मीडिया तो यहाँ तक दावा करता है कि इंडियन कार्गो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के रास्ते आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और ये है अजरबैजान की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया, ईरान, आर्मेनिया की ट्राइलैटरल एग्रीमेंट। इंडिया, आर्मेनिया एंड ईरान ने हाल ही में एक मीटिंग की थी, जिसमें तीनों देशों के डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंडर में इन तीनों देशों ने इकोनॉमिक इश्यूज, रीजनल कम्युनिकेशन चैनल, कल्चरल, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट पर डिस्कशन की थी।
और ये सब तब हो रहा था जब टर्की पाकिस्तान अजरबैजान को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब पाकिस्तान टर्की अजरबैजान वर्सेज आर्मेनिया, इंडिया एंड ईरान हो चुका है। 2022 में भी आर्मेनिया ने इंडिया के साथ अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ की डील साइन की थी। देखिए 2017 से ही टर्की, अजरबैजान एंड पाकिस्तान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की थी, जिसमें इन तीनों देशों ने सिक्योरिटी कोऑपरेशन और मिलिट्री एड एग्रीमेंट्स एक साथ करने की ठानी थी। और बाद में अजरबैजान ने टर्की से खरीदे ड्रोन्स को 44 डेज तक चले वॉर 22 में आर्मेनिया के अगेंस्ट यूज किया था। और अजरबैजान पाकिस्तान का चाइना मेड JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदने की बात कर रहा है। पर जब आर्मेनिया इंडिया से वेपन्स खरीद रहा है तो इंडिया को ये लोग वॉरमोंगर, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने वाला देश बता रहे हैं। और इन तीनों देशों ने एक बाकू डिक्लेरेशन के नाम से एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब टेरिटरी बचाने या कब्जा करने की भी कसम खाई है। पर जब यही कसम आर्मेनिया इंडिया के साथ खाने लगा तो अजरबैजान को पर निकल आए, जो पर अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान ने दिए हैं। अब यहाँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें ईरान का क्या रोल है। देखिए इंडिया ईरान की अच्छी रिलेशन है, क्योंकि इंडिया ने ही ईरान में चाबहार पोर्ट बिल्ड किया है और इंडिया को सेंट्रल एशिया में एंटर करने का एक ही रास्ता है और वो है ईरान के पोर्ट्स, जिसके जरिए इंडिया आर्मेनिया और सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर सकता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर्मेनिया तो CSTO का पार्ट है, जो पहले रशिया से वेपन्स खरीदा करता था, तो क्या रशिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रशिया आर्मेनिया की आर्म्स और एम्यूनिशंस की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। वो खुद यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है और रशिया को खुद वेपन्स की शॉर्टेज है। और रशिया ने जो आर्म्स और एम्यूनिशंस वेपन्स दूसरे देशों को बेचे थे, अब वो वापस मांग रहा है। और रशिया इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर आर्मेनिया को वेपन्स नहीं मिलेंगे तो आर्मेनिया इंडिया को अप्रोच करेगा। तो इससे इंडिया रशिया रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि प्रॉब्लम अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान को होगी। तो इंडिया, ईरान और आर्मेनिया भी साथ ट्राइलैटरल एग्रीमेंट कर लिए इकोनॉमिक इश्यूज पर। ईरान को भी अमेरिका के लगाए सैंक्शन से थोड़ी राहत मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो यहाँ फायदा तीनों ही कंट्रीज का है। तो इससे टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान वर्सेज इंडिया, आर्मेनिया, ईरान तो होना ही था। और अभी हाल ही में अजरबैजान के एक अजेरी एम्बेसडर ने बोला कि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है। अजरबैजान की पोजीशन कश्मीर मुद्दे पर चेंज नहीं हुई है। इंडिया और पाकिस्तान को पीसफुली कश्मीर इश्यू सॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू UNSC रिजोल्यूशंस। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियफ ने भी 2020 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस समय के इमरान खान से मीटिंग के दौरान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, जिसका भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट्स न्यू इंडिया एंड इट्स डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर कंट्री। तो फ्रेंड्स, व्हाट्स योर थॉट्स? कमेंट इन द बॉक्स। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।